अभी तक हमने देखा कि वो स्टोर से वापस आकर टाइसुंग को बैंडेज लगाने लगी और समझाती है कि तुमको फाइटिंग छोड़ देनी चाहिए, वरना तुम स्कूल से बाहर भी हो सकते हो एंड बाद में रिग्रेट करोगे। साथ ही तुम्हें अपने पेरेंट्स का भी सोचना चाहिए कि वह तुम्हारी कितनी फिक्र करते होंगे। तो तब पहले तो टाइसुंग ध्यान से इमसोल को देख रहा था एंड बाद में बताने लगा कि किसी को मेरी फिक्र नहीं। तो तब वह बताती है कि नहीं, ऐसा नहीं है, यानी पहले मैं भी ऐसा ही सोचती थी कि मेरी कोई फिक्र नहीं करता, लेकिन इस वर्ल्ड में सिर्फ पेरेंट्स ही होते हैं जो अपने बच्चों की फिक्र करते हैं, पर बस जताते नहीं। तो तब टाइसुंग इमसोल की इन बातों से इम्प्रेस हो चुका था, मगर अभी इमसोल का नोट उसे वापस नहीं कर रहा होता है कि तभी दोबारा से हवा चली एंड देन वो नोट डायरेक्ट पानी में गिर गया। इमसोल परेशान हो जाती है कि तुमने ये क्या कर दिया, पता भी है मुझे मेरे स्टार ने दिया था अपने हाथों से टच करके। तो तब टाइसुंग बोला कि सॉरी, मैं तुम्हें दूसरा नोट दे देता हूँ, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनती बल्कि यहाँ से जाने लगी, जिसके पीछे पीछे भी टाइसुंग आया, यही सब जिद करते हुए कि मैं तुमको डबल पैसे दे देता हूँ, लेकिन वह मान नहीं रही होती है। दोनों घर के बाहर खड़े होकर एक दूसरे से लड़ ही रहे थे कि तभी इमसोल ने देखा कि सियोनजाए भी यहीं पर है, जो कि उसे ही देख चुका है, इसलिए वह तुरंत टाइसुंग के पीछे छुप गई एंड अपनी कैप पहन लेती है और फिर ग्रैनी की आवाज में बोलने लगी कि अरे बच्चे, तुम फिर से मिल गए। तो तब टाइसुंग जोर जोर से हंसा कि क्या सच में तुम एक ग्रैनी हो, और सियोनजाए से बोलता है कि तुम सियोनजाए हो ना, सिमर मैं तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड को जानता हूँ। लेकिन सियोनजाए पूछने लगा कि तुम कौन हो। तब वह अपना नाम बताने लगा, जिसे सुनते ही सियोनजाए को याद आया कि यह वही है जिसके बारे में मुझे मेरे दोस्त ने बताया था, यानी इमसोल का फर्स्ट क्रश। तो वही इमसोल सियोनजाए को एक बार फिर पानी से दूर रहने का कहते हुए वहां से जा रही थी, लेकिन सियोनजाए गुस्से से बोला कि ड्रामा बंद करो, तो वो वहीं पर रुक गई। टाइसुंग हंसते हुए बोलने लगा कि आई थिंक ग्रैनी आप एक्सपोज हो चुकी हो। सियोनजाए गुस्से से कहने लगा कि क्या तुमको मजा आ रहा है मेरा मजाक बनाकर। तो वह जल्दी से बोली कि नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि मैं तो सिर्फ तुम्हें बचा रही थी। मगर अब सियोनजाए उसकी एक नहीं सुनता बल्कि गुस्से में यहाँ से अपने घर के अंदर चला जाता है। इमसोल के लाख रोकने पर भी नहीं रुका। इमसोल काफी ज्यादा परेशान हुई, लेकिन जब उसने नोटिस किया कि सियोनजाए का घर ठीक उसके सामने वाला है, तो तब इमसोल के होश उड़ गए कि क्या वाकई में सियोनजाए मेरे घर के सामने रहता था, पर यह बात कभी मुझे पता क्यों नहीं चली। इसलिए वह तुरंत अपने घर के अंदर चली गई बिना टाइसुंग को बाय किए और अपनी मॉम से इस सब के बारे में पूछती है कि मॉम, सामने वाले घर में जो पहले अंकल रहते थे वो कहाँ गए। तो तब उसकी मॉम उसे बताती है कि वो तो कब के यहाँ से जा चुके हैं और अब एक दूसरी फैमिली यहाँ रहने आ चुकी है। क्या तुम्हें इस बारे में नहीं पता था। तो तब इमसोल बस सदमे में खड़ी रह गई कि मैं अपने स्टार के ठीक सामने वाले घर में रहती थी, यानी कि इतने पास, लेकिन मुझे कभी इस बारे में पता कैसे नहीं चला। नेक्स्ट सीन में अब हम देखते हैं कि इमसोल जो कि अपने रूम में है, तभी विंडो से देखने लगी कि सियोनजाए स्विमिंग प्रैक्टिस के लिए जा रहा है। तो वही सियोनजाए भी प्रैक्टिस हॉल में आ गया एंड जमकर प्रैक्टिस करने लगा। जब वो थोड़ी देर के लिए बैठा तो उसे पहले इमसोल की बातें याद आई स्विमिंग नहीं करने से रिलेटेड। फिर उसको अपने डैड की बातें याद आती हैं कि वह सियोनजाए के कंपटीशन के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं। और फिर जब वो बात लेने आया तब यहाँ उसे डर लगने लग जाता है
इमसोल की बातों को याद करते हुए कि कहीं सच में मेरे ऊपर कोई आत्मा तो नहीं है, क्योंकि मैंने आज तक किसी को अपने दिल के बारे में नहीं बताया। इसलिए वह सिंगिंग करने लगा, डर को दूर करने के लिए। और वहीं बाहर हम उसी लड़के को देखते हैं जो कि मॉर्निंग में स्योनजाए से बात कर रहा था और अपने दोस्त से बोला कि स्योनजाए के लिए उसकी स्विमिंग पैंट बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वह उसी को पहनकर सब कंपटीशन जीतता है। इसलिए आज मैं उसकी उस लकी पैंट को चुरा लूंगा। लेकिन वह स्योनजाए की पैंट को लेकर जा पाता तभी इमसोल यहाँ आ गई और उन दोनों को ऐसा करने से रोकने लगी। दोनों में से एक काफी बुरी तरह डर चुका था अचानक इमसोल को देखकर, मगर पहला वाला पैंट छोड़ने को तैयार ही नहीं होता, जिस वजह से बहुत देर तक इन दोनों के बीच लड़ाई हुई। एंड फाइनली इमसोल ने उस लड़के से पैंट को वापस ले लिया। लेकिन अब क्योंकि बहुत ही ज्यादा शोर हो चुका था, इसलिए स्योनजाए बाहर आने लगता है। तो तब पहले तो इमसोल बहुत ही ज्यादा परेशान हुई कि अब मुझे क्या करना चाहिए, यानी कि मैं कहाँ जाऊं और कहाँ छुपूं। मगर तभी एक बास्केट में छुप गई। स्योनजाए जैसे यहाँ आकर उस पूरी जगह को चेक करता है जहाँ उसे कोई भी नहीं दिख रहा था, मगर जब जैसे ही जाने लगा कि तभी गलती से बास्केट हिल जाता है। स्योनजाए कि एक बार फिर डर के मारे बुरी हालत होने लगी और फिर जब जैसे ही उसने चेक किया तो उसे लड़की के बाल दिखे और वह बहुत जोर से चिल्लाया। इमसोल बास्केट से निकलकर फुल स्पीड में वहां से भागी। स्योनजाए पूछता है, आखिर तुम हो कौन? लेकिन जब इमसोल रुक नहीं रही होती है बल्कि बस भागती ही जा रही थी, तो तब वह उसको पकड़कर डायरेक्ट पानी में गिर गया, जिस वजह से अब उसे पता चल चुका है कि यह लड़की कोई और नहीं बल्कि इमसोल है। साथ ही इमसोल के हाथ में उसकी लकी पैंट भी थी, इसलिए समझने लगा कि इमसोल यह लेने आई है ताकि मैं कंपटीशन में जाऊं ही नहीं। ऊपर से इमसोल भी फिर से स्योनजाए को कंपटीशन में जाने के लिए मना कर रही होती है। तब स्योनजाए को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया कि आखिर तुम मुझे रोक ही क्यों रही हो, यानी क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा है कि स्विमिंग मेरे लिए कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है? तो तब इमसोल बताती है कि मैं सिर्फ तुमको प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने बुरा सपना देख रखा है कि तुम कंपटीशन की वजह से खुद को नुकसान पहुंचाओगे। तब स्योनजाए गुस्से से बोला कि तुम आखिर होती कौन हो मेरी फिक्र करने वाली? मैं अब परेशान होने लगा हूँ तुम्हारी इन सब हरकतों से, जो कि बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, इसलिए मुझसे दूर रहो। तो तब वह भी रोते हुए कहने लग जाती है कि मैं तो सिर्फ तुम्हारी जान बचाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि तुम बहुत जल्द मर जाओगे अगर तुम्हारा पास्ट चेंज नहीं हुआ तो। लेकिन उसके यह वर्ड्स स्योनजाए तक पहुंच नहीं रहे थे, बल्कि स्योनजाए इमसोल को और भी काफी बातें सुना देता है और फिर गुस्से में यहाँ से जाने लगा। वही इमसोल फ्रीज खड़ी रह गई और काफी बुरी तरह रोती है अपने क्रश स्योनजाए से इतना सब सुनने के बाद। और वही अब हमें मिस्टर किम दिखाए गए जो कि स्योनजाए के लिए खाना लाए थे, लेकिन वह रूम में नहीं था कि तभी उन्हें टेबल के नीचे कुछ दिखा, जो कि वही सीढ़ी है जिसको इमसोल की मदर मांग रही थी। इसलिए वह हैरान रह गए कि यह स्योनजाए के रूम में क्या कर रही है। और वही स्योनजाए जब जैसे ही वापस घर आया तो तब उसे उसका दोस्त कॉल करके बताने लगा कि तुम्हारा दुश्मन तुम्हारी स्विमिंग पैंट चुराने आया था, क्या तुम्हें वो मिला? तो यह सुन स्योनजाए के होश उड़ गए, यानी वो समझ गया कि जैसा इमसोल बता रही थी वह सब सच था, यानी कि वह तो सिर्फ मेरी हेल्प कराने आई थी और मैंने उसे कितना कुछ सुना दिया है। इसलिए स्योनजाए तुरंत ढूंढने निकल जाता है और वही इमसोल जो कि रोड पर है
सियोन जाए की बातों को सोच सोच कर उदास हो रही थी, लेकिन जब जैसे ही रोड के पास आई कि तभी वह उसे क्रॉस नहीं कर पाई। एक्चुअली जब इंसॉल के लेग्स पैरालाइज हुए थे, वो रोड एक्सीडेंट की वजह से ही हुए थे। इसलिए बस तभी से इंसॉल को रोड क्रॉस करते हुए प्रॉब्लम होती है। मगर तब भी जैसे तैसे आगे बढ़ी, लेकिन बीच रोड पर आते ही फ्रीज हो गई, कार को इतनी स्पीड में जाते हुए देखकर। अब इससे पहले कि वह एक कार से टकरा पाती, तब वे फाइनली भागता हुआ सियोनजाए आया और उसने इमसोल को अपने पास खींचकर बचा लिया और पूछने लगा कि तुम सामने से हट क्यों नहीं रही थी? क्या तुम होश में नहीं हो? इमसोल, जो कि बुरी तरह डरी हुई थी, वह सियोनजाए के ऊपर ही बेहोश हो गई। तब सियोनजाए को इंसॉल के लिए बहुत ही ज्यादा बुरा फील होने लगा और फिर तभी हमें कुछ फ्लैशबैक दिखाए गए कि जब वह अपने घर में शिफ्ट हुआ था, तब डिलीवरी बॉय ने गलती से इंसॉल के घर का पार्सल उसके घर के सामने रख दिया था। इसलिए वह उस पार्सल को सामने वाले घर में देने आता है, तो तब उसे डिलीवरी बॉय पुकारते हुए भागती हुई इंसॉल आने लगी। तब सियोनजाए बस उसे देखता ही रह गया। पहली नजर में ही उसे वह पसंद आ गई थी। इमसोल पार्सल ले लेती है और अपनी अम्ब्रेला उसको देने लगी, यह बोलते हुए कि आप यह रख लो, क्योंकि अभी और भी कई सारी चीजें हैं जो कि मैंने ऑर्डर कर रखी हैं, इसलिए आपको बार बार यहाँ आना है। फिर थैंक्स गिफ्ट वाइट कैंडीज भी सियोनजाए को दे देती है। सियोनजाए उस कैंडीज को अपने पास रख लेता है। देन इमसोल यहाँ से चली गई और फिर इन दोनों की सेकंड मीटिंग तब हुई जब सियोनजाए इमसोल को देखने के बहाने आया था उसकी शॉप पर, मगर इमसोल सो रही थी और फिर जब जैसे गिरने ही वाली थी कि तभी उसने अपना हाथ इमसोल के फेस के नीचे कर दिया और फिर बहुत ही प्यार से इमसोल को देखता रह गया। इस चक्कर में उसका हाथ भी काफी दुख रहा था, यानी बर्दाश्त के बाहर था, मगर तब भी उसने इमसोल की नींद खराब नहीं की। और फिर जब जैसे एक कस्टमर आया जिस वजह से इमसोल उठी, तो तब सियोनजाए तुरंत पीछे हो गया और जल्दबाजी में डर्टी मूवी की सीडी उठाकर रेंट पर ले लेता है, वह भी अपने डैड के नाम से। बाद में उसे काफी पछतावा भी हुआ कि मैंने यह क्या ले लिया, मगर फिर तभी वह तुरंत यहाँ से चला गया। अब हम वही दिन देखते हैं जब इमसोल डायरेक्ट सियोनजाए के गले आकर लगी थी। तब वह बिलीव नहीं कर पा रहा था कि कहीं यह कोई सपना तो नहीं है कि आज मेरी क्रश इमसोल खुद से मुझे अपनी फीलिंग कन्फेस कर रही है। उस टाइम वह बहुत ही ज्यादा खुश हुआ था जब इमसोल ने सियोनजाए को फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड की थी, भी वो बहुत ही ज्यादा खुश हुआ था। मगर अब इससे पहले की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर पाता कि तभी सियोनजाए के फादर रूम में आ गए थे, जिस वजह से रिक्वेस्ट गलती से कैंसिल हो गई थी। इसलिए वह अपने फादर से काफी ज्यादा गुस्सा हुआ था कि क्या डैड आप प्लीज डोर नॉक करके नहीं आ सकते थे। साथ ही उस दिन भी सियोनजाए जानबूझकर इमसोल के टाइम पर स्कूल जा रहा था ताकि इमसोल के साथ स्कूल जा सके, इसलिए पहले उसने इमसोल के घर से निकलने का वेट किया और फिर उसको फॉलो करने लगा। इमसोल के बैग की चेन खुली थी जिसे वह बंद कर देता है। इसका मतलब सियोनजाए का क्रश इमसोल पर इमसोल के लाइक करने से पहले से है, लेकिन कभी यह बात इमसोल को पता नहीं चल पाई कि तभी स्टोरी प्रेजेंट में आई जहां सियोनजाए ने इमसोल को पकड़ रखा था क्योंकि वह बिल्कुल भी ठीक हालत में नहीं थी, लेकिन अब उसे होश आ चुका था। और फिर तभी हमें उस टाइम का भी सीन दिखाया गया जब सियोनजाए ने सुसाइड की थी, जहां हम देखते हैं कि उसके रूम में वही वाइट कैंडीज रखी हैं जो इमसोल ने दी थी, कि तभी एक फोटो भी खुद ब खुद वहां आ गई जो कि सियोनजाए और इमसोल की है। और फिर इसी सीन के साथ यह एपिसोड यहीं पर एंड होता